गुड मॉर्निंग सभी छात्र छात्राएँ। आप सबको 9th क्लास का कल हम लोग स्टार्ट किए थे बायोलॉजी, और 9th क्लास में बायोलॉजी में जीवों की मौलिक इकाई के बारे में बताए थे। उसमें कोशिका एक टॉपिक बताए थे। कोशिकाएं को ही आगे हम करने के लिए आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ जुड़ेंगे। लेकिन पहले एक बहुत बड़ा जानकारी दे दूं कि कल तक जो मेरा YouTube चैनल रजा टेच एजुकेशन था, अब नहीं रहा। रजा टेच एजुकेशन को ऐप्स बनाने में बहुत दिक्कत हो रही थी, इसीलिए रजा टेच एजुकेशन का नाम चेंज करके तौसीफ साइंस क्लासेज रखा गया है। आप सब लोग तौसीफ साइंस क्लासेज को पहले सर्च कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और बहुत सारे शेयर कीजिए। दोस्तों सभी छात्र छात्राएँ पढ़िए मन लगा के, क्योंकि 9th और 10th बहुत बेस होता है। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए 9th बेस होता है। जैसे नीट और जी करने के लिए 11th बेस होता है, वैसे ही 9th बहुत बड़ा बेस होता है, बहुत सारा चीज़। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पहले कोशिका को 2 भागों में बांटे। कल भी बांटे जीव के आधार पर, एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। आज हम लोग पहले पढ़ेंगे कोशिका को बांटेंगे 2 भागों में। पहला बांटेंगे पादप कोशिका, दूसरा बांटेंगे जंतु कोशिका। कोशिका को हम आज 2 भागों में बांटेंगे। कौन कौन? तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका। तो पादप कोशिका किसे कहते हैं, और वो आप समझिए कि पादप कोशिका किसे कहते हैं। तो पादप यानी पादप मीन्स पेड़ पौधा। तो पेड़ पौधा में पाए जाने वाले कोशिका को पादप कोशिका कहेंगे। जो पेड़ पौधा में पाए जाने वाले कोशिका को क्या कहेंगे हम? पादप कोशिका। क्या कहेंगे बाबू? पेड़ पौधे में पाए जाने वाले कोशिका को कौन कोशिका? पादप कोशिका कहेंगे। पादप कोशिका की आकार कैसी होती है? तो चौकोर, चौकोर यानी चौखुर जैसा होता है। पादप कोशिका की आकार कैसी होती है? तो चौकोर। फिर हम पढ़ेंगे जंतु कोशिका। जंतु कोशिका किसे कहते हैं? सभी जीव जंतु में पाए जाने वाली कोशिका को जंतु कोशिका कहते हैं। सभी जीव जंतु में पाए जाने वाले कोशिका को क्या कहते हैं हम? जंतु कोशिका कहते हैं। सभी जीव जंतु में पाए जाने वाले कोशिका को क्या कहते हैं बाबू? तो जंतु कोशिका कहते हैं। जंतु कोशिका का आकार होता है गोलाकार। जंतु कोशिका का कैसा आकार होता है? गोलाकार होता है। जंतु कोशिका का आकार कैसा होता है? तो गोलाकार होता है। बाबू साइंस पढ़िए तो ऐसे पढ़िए कि आपको तुरंत दिमाग में नजर आ जाए कि साइंस हम कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं। कोशिका के शब्द किसने दिया था? अरस्तु ने दिया था। ये सब पूरा दिमाग में बैठना चाहिए, पूरा साइंस ऐसे पढ़िए। जैसे भी बता दिया आपको कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका पेड़ पौधों से बना, पेड़ पौधों में पाए जाने वाले कोशिका पादप कोशिका, जीव जंतु में पाए जाने वाला कोशिका जंतु कोशिका। जंतु कोशिका का आकार गोलाकार होता है, पादप कोशिका का आकार चौड़ाकार होता है। अब दोस्तों देखिए कोशिका की संरचना है। ये संरचना आपको दिखाएगा। मुझे डायग्राम आप देखते होइएगा तो बहुत मुझे शर्म आ रहा है कि डायग्राम हम लोग नहीं बनाए बचपन से, इसीलिए ऐसा दिक्कत होता है। तो बोर्ड बहुत जल्द जब अगर डिजिटल बोर्ड आ जाएगी, डिजिटल बोर्ड पे जब आपको पूरा जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन देंगे टेस्ट में, तो आपको पूरा एकदम फोटोकॉपी करके एकदम बढ़िया से चित्र बना के दूंगा। अभी आपको ये चित्र है, समझिए, इस चित्र को अच्छे से समझिए। इसी चित्र में सारे चीज कोशिका के बारे में दिया हुआ। इस चित्र में, पूरे चित्र में कोशिका के बारे में दिया है। एक एक टॉपिक, एक एक बिंदु, एक एक अक्षर के बारे में बताया गया है इसमें। तो बाबू पढ़िए, आप जब तक नहीं पढ़िएगा तब तक नहीं होगा सिलेक्शन। तो पढ़िए। 9th बोर्ड एग्जाम अगर 10th पास करना चाहते हैं तो पढ़िए। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 9th अगर आप 6 माही साल भर वाला जो एग्जाम देते हैं उसमें भी इसमें क्वेश्चन मिलेगा। तो देखिए ये जो आप ऊपर से जो लाइन देख रहे हैं, ये वाला लाइन कपड़ा रखना पड़ता है मिटाने के लिए। ये लाइन जो देख रहे हैं, ये लाइन, तो ये लाइन कोशिका भित्ति है। क्या है ये लाइन? कोशिका भित्ति है। फिर इसी में देखिएगा छोटे छोटे द्रव बहुत रहता है, उसे कहता है कोशिका द्रव। उसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव। फिर देखिएगा इसी में देखिएगा बना होगा, तो यहाँ पे देखिएगा एक लाइनिंग टाइप का रहेगा, एक लाइनिंग टाइप का यहाँ रहेगा। उसे हम क्या कहेंगे? माइक्रो ट्यूब्यूल कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? माइक्रो ट्यूब्यूल कहेंगे। फिर उसी के बगल में देखिएगा बैगन शेप के आकार का जैसा रहेगा बना हुआ, ऐसे देखिए, उसको कहेंगे हम माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ये माइटोकॉन्ड्रिया। फिर माइटोकॉन्ड्रिया का जस्ट ही देखिएगा बना होगा 4-5 रंग का स्ट्रक्चर फूल के टाइप का। उसके हम कहते हैं चिकनी अंतःपारदर्शी जलिका। क्या कहते हैं? चिकनी अंतःपारदर्शी जलिका है। फिर देखिए बाबू, फिर इस बीच में देखिएगा छोटे छोटे
इस बीच में देखिएगा छोटे 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 छिद्र सब होगा इस बीच में, उसे उसे हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन जलिका कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू, क्रोमेटिन जलिका कहते हैं। फिर इसी छेद में देखिएगा एक बिंदु, बड़ा बड़ा बिंदु आपको नजर आएगा देखने में, उस बिंदु को हम कहते हैं केंद्रिका द्रव। जो द्रव रहता है उसमें भरा हुआ, क्या रहता है भरा हुआ, तो द्रव रहता है भरा हुआ, उसको क्या कहते हैं हम, केंद्रिका द्रव। फिर उसी के ठीक नीचे, इसके ठीक नीचे आप आइएगा तो देखिएगा ये फूल के टाइप का शेप का जो आकार बना रहेगा, ऊपर से देखिएगा ऐसे 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 जो जाली नुमायक ढका रहेगा, उसको कहते हैं दानेदार अंतःपर्दवी जलिका। उसको क्या कहते हैं, दानेदार अंतःपर्दवी जलिका है। इस बगल का पूरा चीज बता दिए, कोशिका द्रव, माइटोब्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, चिकनी अंतःपर्दवी जलिका, क्रोमेटिन जलिका, केंद्रक द्रव्य और दानेदार अंतःपर्दवी जलिका। अब इस तरफ चलिए, फिर इस तरफ चलिएगा तो अब देखिएगा बीच में एक फूल टाइप का यहाँ पर बना रहेगा, इसको कहते हैं गोल्जी काय। क्या कहते हैं बाबू, उसको कहते हैं गोल्जी काय। फिर गोल्जी काय के बगल में ही देखिएगा आपको एगो मिलेगा सेंट्रोसोम। क्या मिलेगा, सेंट्रोसोम। गोल्जी काय के नीचे, ठीक नीचे मिलेगा सेंट्रोसोम। फिर देखिएगा इसके बगल में एक बना रहेगा चित्र फूल जैसा, वो लाइसोसोम होगा, गोलाकार भी रहेगा, उसमें फूल फूल टाइप के बना रहेगा, उसको कहते हैं लाइसोसोम। केंद्रक छिद्र होता है, देखिए केंद्रक छिद्र देखिएगा ऐसे, जैसे आप यहाँ पे देखिए ये लाइनिंग है, फिर ये लाइनिंग है, ये जो बीच का ये स्पेस है इसी को कहते हैं केंद्रक छिद्र। इसी को क्या कहते हैं, केंद्रक छिद्र, केंद्रक छिद्र। फिर उसी छिद्र में देखिएगा केंद्रिका बीच में होता है, जो केंद्रिका कहलाता है। फिर उसी के बगल में देखिएगा ये सब जो बना हुआ, ये सब वाला, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ऐसे ऐसे गोल टाइप का बन गया, तो ये पूरा क्या कहता है, केंद्रक झिल्ली कहलाता है। ये क्या कहलाता है बाबू, केंद्रक झिल्ली कहलाता है। फिर उसी के बाद देखिएगा उसी के ठीक नीचे आप देखिएगा एक जो फूल लगा बचा, तो उसे दानेदार कहते हैं। दानेदार के नीचे जो रहता है वो राइबोसोम कहलाता है। तो बाबू इस फिगर से आपको बहुत सारा टॉपिक निकलेगा, इसी फिगर से बहुत सारा वर्ड निकलेगा, बहुत सारा टॉपिक निकलेगा। अब गोल्जी काय कौन क्या होता है, कैसा होता है, सेंट्रोसोम कैसा होता है, सॉरी लाइसोसोम कैसा होता है, केंद्रक छिद्र क्या होता है, केंद्रिका क्या होता है, केंद्रक झिल्ली क्या होता है, राइबोसोम क्या होता है, कोशिका भित्ति क्या होता है, कोशिका द्रव क्या होता है, माइकोट्यूब्यूल क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, चिकनी अंतःपर्दवी जलिका क्या होता है, क्रोमेटिन जलिका क्या होता है, केंद्रक द्रव्य क्या होता है, दानेदार अंतःपर्दवी जलिका क्या होता है। बाबू इस सारे टॉपिक को विस्तार से बताऊंगा, एकदम आप रट लेंगे, एकदम दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठा लेंगे, उसके बाद ही आप आगे बढ़ेंगे। नहीं तो इसी में रहिए, आराम से पढ़िए लिखिए, जब तक आपको समझ में नहीं तब तक तौसीफ सर को छोड़िए नहीं, ठीक। चलिए आप सब लोग अभी कोशिका को दो भागों में बांट के देखे, पादप कोशिका, जंतु कोशिका। उसके बाद कोशिका का चित्र द्रव का चित्र बनाए, कोशिका के पूरे चीज़ को बताएं कि क्या क्या चीज़ होता है कोशिका के अंदर। अब उसी से एक निकल के आया एक टर्म कोशिकांग। कोशिकांग क्या है, किसी छात्रा को पता तो बताइए कोशिकांग क्या है। सही छोटे भागदा में से समझ लो, कोशिका का अंग ही कोशिकांग है। कोशिका अंग ही कोशिकांग है। क्या है बाबू, कोशिका का अंग ही कोशिकांग कहलाता है। लेकिन इसको हम भाषा में लिखे हैं तो भाषा में थोड़ा क्योंकि लिखना पड़ता है आपको, दीर्घत्वीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, ज़्यादा 5 नंबर वाला में आपको लिखना पड़ता है इतना, तो इसीलिए हम लिख के बताएं यहाँ पे भाषा में। जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंग भिन्न भिन्न, क्योंकि मतलब भिन्न भिन्न दुबेर भिन्न भिन्न कार्य करते हैं, उसी प्रकार कोशिका के अंदर स्थित संरचनाएं विशिष्ट कार्य करती है, अतः इन संरचनाओं को कोशिकांग कहते हैं। कहता है जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंग भिन्न भिन्न कार्य करते हैं, जैसे हाथ का कार्य, शरीर के अंग क्या होता है, शरीर के विभिन्न अंग, जैसे हाथ का कार्य होता है हाथ से लिखना, पैर का होता है चलना,
मुंह का होता है बोलना, नाक का होता है सूंघना। इसी प्रकार एक उदाहरण देकर बता रहा हूँ, जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंग भिन्न भिन्न कार्य करते हैं, उसी प्रकार कोशिका के अंदर स्थित संरचनाएं विशिष्ट कार्य करती है। जो कोशिका के अंदर जो संरचना स्थित रहता है ना, वो विशिष्ट कार्य करती है। क्या करती है? विशिष्ट कार्य करती है। वो अंत संरचना को, वही जो विशिष्ट कार्य जो अंदर में, जो हमारे अंदर जो कार्य करते हैं, उसी कार्य को हम क्या कहेंगे? कोशिकांग कहेंगे। कोशिकांग, कोशिका का अंग ही कोशिकांग कहलाता है। कोशिकांग का कार्य क्या है? कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण करना। वो हमारे शरीर के अंदर जो क्रिया करेंगे, जो संरचना करता है, उसी में एक नए नए पदार्थ का निर्माण कर लेता है। वो फिर अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन करता है। जो हमारे कोशिका के अंदर जो रहता है खराब मटेरियल, उसको बाहर निष्कासित कर देता है। फिर कोशिकांग, कोशिका के अंग तो क्या क्या है? मुख, मुख क्या क्या पढ़ना है हमको? कोशिका के अंग कि कोशिका के अंदर के भाग के में मुख हमें क्या पढ़ना है? तो पढ़ना है हमें माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ना है, लाइसोसोम पढ़ना है, राइबोसोम पढ़ना है, कोशिका झिल्ली पढ़ना है, कोशिका भित्ति पढ़ना है, लवक पढ़ना है, राजधानी पढ़ना है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको माइटोकॉन्ड्रिया से भर भर के सवाल आता है, भर भर से क्वेश्चन आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पूछता ही है आपके, अगर स्कूल में भी एग्जाम होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया आपके छमाही एग्जाम या साल भर वाला एग्जाम में, 11th में, 9th में देता है ये। तो आप सभी छात्र छात्राएं इसको याद कर ले और इसको पहले नोट करें अपने कॉपी पे।